कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से आपको हर बार सवाल पूछा गया है आपको 5 मार्क्स के ऊपर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है आप यहां देखिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी which does not depend on the nature of the solute. It only depends on the numbers of solute particles. मतलब वैसा प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करे, उसके नेचर पे डिपेंड ना करे, हम उसको बोलेंगे कि वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो ऐसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज होती है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट जिसको हम मिला रहे हैं उसी सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करेगी। अब सॉल्यूट कैसा है, क्या सॉल्यूट आयनिक है, क्या सॉल्यूट आयनिक नहीं है, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, सॉल्यूट के टाइप्स पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ऐसे कौन कौन से आपके प्रॉपर्टीज हैं तो आपका यहां देखिए। वैसे 4 आपका मेन प्रॉपर्टीज है। पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सारे के सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी कि कितना नंबर आपने उस सॉल्वेंट पे घोल दिया है। और एक बात इंपॉर्टेंट है वो आप जान के रखिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का बात हम किस प्रकार के सॉल्यूशन में करेंगे। तो वैसे सॉल्यूशन पे करेंगे जहां पे आपका सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल हो, मतलब जिसमें से वेपर ना निकले, और आपका सॉल्वेंट कैसा हो तो वोलाटाइल हो, मतलब उसमें से वेपर निकले। यहाँ जैसे हम फिगर में बनाए हैं, हम सॉल्वेंट लिए हैं वोलाटाइल और जिसको मिला रहे हैं सॉल्यूट जिसके नंबर पे डिपेंड करेगा वो कैसा होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल। क्योंकि आपने वोलाटाइल वोलाटाइल पे तो हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं ना। वोलाटाइल वोलाटाइल पे राउल्स क्या बोलता है कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ये हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होता है और एक वोलाटाइल सॉल्वेंट होता है। जब हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिएगा कि अगर मान लीजिए आपने एक वोलाटाइल सॉल्वेंट लिया है तो वोलाटाइल सॉल्वेंट का अपना क्या होगा, वेपर प्रेशर, जिसको हम P1 नॉट बोलेंगे, प्योर वाला। अभी हम जब अपना वाला जब इसको नहीं मिलाए हैं तब, मतलब सॉल्यूट जब नहीं मिलाए हैं तो उस समय सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम मान लेते हैं P1 नॉट है। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कुछ होगा, इसका कुछ फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, प्रेशर, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये एक्चुअल में है क्या, तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये क्या है, आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब इस फिजिकल प्रॉपर्टीज पे चेंजेस आएगा, परिवर्तन आएगा, किसको ऐड करने से, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से। तो कितना चेंजेस आएगा वो डिपेंड करेगा इसी सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर पे। आप जितना ज्यादा नंबर डालोगे उसका चेंजेस में भी उतना ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या बात करेंगे हम कि किसी एक सॉल्वेंट का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जैसे वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसमें क्या इफेक्ट होगा जब हम किसी एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को एक वोलाटाइल सॉल्वेंट में मिला देंगे। अब यहाँ पे जितने सारे आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको बताए हम, इन सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, मैथमेटिकल फॉर्म लाने के लिए राउल्स ने अपना नियम दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, और उसके बाद हम लोग समझ लेंगे कि उसके ऊपर राउल्स ने क्या नियम दिया है, क्या ही मैथमेटिकल फॉर्म दिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। जब एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को एक वोलाटाइल लिक्विड में मिलाया जाता है तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। किसके रेस्पेक्ट में, तो प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। मतलब जैसे ही आपने सॉल्यूट मिला दीजिएगा तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एग्जांपल के आप NaCl लीजिए, उसको जब हम घोलते हैं किसमें, एक वोलाटाइल लिक्विड में, तो जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज फाउंड, पाया जाता है कि कम हो गया है, किससे, देन द प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से कम हो गया है। और हम इसी को क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे कम होता क्यों है,
यहाँ पे कम क्यों हो जाता है, तो आप इसको यहाँ समझते हैं। चलिए कि पहले मेरे पास जो सॉल्वेंट है आपका, पहले आपके पास जो सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट के इस सरफेस को अगर देखेंगे तो इस सरफेस में किसका पार्टिकल होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आप बोलिएगा सर कि सिर्फ सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का ही पार्टिकल होगा। और सॉल्वेंट कैसा लिए हैं हम, तो वोलाटाइल लिए हैं, तो आराम से फिर इस सरफेस में से वेपर बन पाएगा, आराम से वेपर बनेगा, यहाँ पे वेपर आएगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वेपर आएगा किसी एक गिवन टेम्परेचर पे, हम उसको मान लेते हैं कि वो मेरा P1 नॉट है। अब जब हम इसमें सॉल्यूट मिला देंगे तो अब देखिएगा कि हम इसमें सॉल्यूट मिला रहे हैं, तो अब इस सरफेस पे किसका पार्टिकल होगा, अब इस सरफेस पे सॉल्वेंट का भी पार्टिकल होगा जो कैसा नेचर का है, वोलाटाइल का है, और सॉल्यूट का भी होगा जो किस नेचर का है, तो आप बोलिएगा वो नॉन वोलाटाइल का है, मतलब उसका वेपर नहीं बनेगा। अब इस सरफेस पे दोनों पार्टिकल होगा, तो चलिए सॉल्वेंट के लिए हम दे देते हैं गोल और सॉल्यूट के लिए हम क्रॉस देते हैं, ताकि समझ में आए आपको कि सरफेस पे आपका दोनों ही पार्टिकल है, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे नीचे आपका अब सॉल्यूट सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है। अब वेपर तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स का ही ना बनेगा, क्योंकि आपका जो सॉल्यूट है वो तो नॉन वोलाटाइल है, उसका तो वेपर बनेगा नहीं। तो यहाँ से देखिए कि अब यहाँ से चलिए ये वेपर बना, ये गया, ये गया, ये और इसमें देखिए बहुत सारा सॉल्वेंट पार्टिकल जो है वो एक साथ वेपर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसके पास जगह है। लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाले को भी जाने के लिए रोकेगा कौन, तो सॉल्यूट का पार्टिकल जो क्रॉस करके हम दिखाए हैं, मतलब वो एक बाधा जैसा काम करता है सॉल्यूट पार्टिकल्स लिक्विड के सरफेस में, जिसके वजह से नीचे से आपका पार्टिकल्स आ नहीं पाता, उसको रोकता है, और उसके वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है और प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा रहता है। तो अगर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को P1 नॉट मानते हैं और मिलाने के बाद सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को P1 मानते हैं, तो चेंज कितना का हुआ, तो पहले मान लीजिए अगर P1 नॉट था, बाद में P1, तो कितना में कमी हुआ, मान लीजिए 100, कम तो होगा ये, तो 80, तो कितना कम हुआ, तो 100 माइनस 80, मतलब P1 नॉट माइनस P1। तो अगर हम लोअरिंग निकालेंगे कि कितना कम हो गया किसमें, वेपर प्रेशर में, तो हम उसके लिए डिनोट करेंगे डेल्टा P, चेंज इन वेपर प्रेशर। कितना चेंज हुआ तो बताइए, P1 नॉट माइनस P1, ये होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। P1 नॉट माइनस P1, डेल्टा P को हम कैसे पढ़ेंगे, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। लेकिन राउल्स का लॉ तो आपका रिलेटिव लोअरिंग पे दिया गया है, तो रिलेटिव लोअरिंग क्या बोलता है, तो रिलेटिव लोअरिंग भी बहुत सिंपल है, वो बोलता है कि कितना का कम हो गया, कितना कमी हुआ वेपर प्रेशर में, किसके रेस्पेक्ट में, तो प्योर के रेस्पेक्ट में, आप उसको बोलिएगा कि ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पर यूनिट प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब पहले के रेस्पेक्ट में कितना कम हुआ है वही कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसके ऊपर राउल्स ने अपना नियम दिया है, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, राउल्स लॉ फॉर रिलेटिव lowering in vapor pressure। तो यहाँ Raoults states that the relative lowering in vapor pressure of a solution is equal to the mole fraction of non-volatile solute। मतलब वो क्या बोलता है, राउल्स बोलता है कि अगर फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ इन वेपर प्रेशर के लिए वो क्या बोलता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, इसी को अभी आपको हम दिखाए थे जो लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा P, मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डेल्टा P को हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पर यूनिट P1 नॉट, मतलब प्योर वाले के रेस्पेक्ट में जो होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर होगा, x मतलब मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे 2 हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, तो सॉल्यूट के लिए। याद रखिएगा हम 1 यूज करेंगे सॉल्वेंट के लिए और 2 यूज करेंगे सॉल्यूट के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये इन्होंने बताया, किसने, राउल्स ने। क्या हम इसका प्रूफ भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, तो जरूर देख सकते हैं। आप यहाँ देखिए कि हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। चलिए सबसे पहले एक आपको फिगर हम बना दे रहे हैं, फिगर बनाएंगे कि ऐसे ही बन जाएगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए बना देते फिगर कि मान लीजिए ये मेरा एक सॉल्यूशन इसमें बनाए हैं, जिसमें हम मिलाए हैं एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट के लिए हम 2 यूज कर रहे हैं, और इसमें मेरा क्या है, वोलाटाइल सॉल्वेंट है, इसमें मेरा वोलाटाइल सॉल्वेंट है, हम सॉल्वेंट के लिए 1 यूज कर रहे हैं। सॉल्वेंट का पी और पहले कितना था, पहले इसके वेपर प्रेशर P1 नॉट था, जैसे ही मिला दिए नॉन वोलाटाइल को तो सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब इसके वेपर प्रेशर कितना हो गया, तो सॉल्यूशन का हो गया है आपका P1। तो कितना का चेंज आया है, डेल्टा P, तो हो जाएगा आपका P1 नॉट माइनस P1 नॉट माइनस P1। तो हम यहाँ से निकालते चलिए, इसको देखिए, इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं ना, इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, यहाँ देखिए
तो यहाँ देखिए हम बात कर लेते हैं कि लोअरिंग का। लोअरिंग अभी हम लोग देखे थे कि लोअरिंग कितना लोअरिंग होगा, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होगा वो होगा मेरा डेल्टा पी से हम इसको डिनोट करेंगे और ये होगा मेरा P1 नॉट माइनस P1 के बराबर। अब हम लोगों ने कल पढ़ा था कि वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। कल ही आपको बताए थे ना, हम लोग पढ़े थे। तो P1 कल हम लोग किसके बराबर निकाले थे बोलिए, तो P1 को निकाले थे P1 नॉट इंटू X1 निकाले थे। अगर आप नहीं जान रहे ये सब तो आपको कल का वीडियो देखना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पे हम रखते हैं, चलिए तो यहाँ पे देखिए, तो डेल्टा P का डेल्टा P ये हो गया P1 नॉट माइनस P1 के जगह पे हम लिख पाएंगे P1 नॉट इंटू X1। ये आपका नियम है राउल्स का, वेपर प्रेशर के ऊपर जब आपका कंपोनेंट कैसा वोलाटाइल हो, तो वोलाटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, मोल फ्रैक्शन से। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने से हम यहाँ पे P1 नॉट लगाते हैं। यहाँ पे देखिए अब यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ से कॉमन जाएगा डेल्टा P इक्वल्स टू P1 नॉट, यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा X1। और आपको कल ही बता चुके हैं, इससे पहले भी जब हम मोल फ्रैक्शन पढ़े हैं तो हमको पता है X1 प्लस X2 किसके बराबर, 1 के बराबर। तो X2 किसके बराबर, तो 1 माइनस X1 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस X1 आ गया है, हम इसको किसके बराबर लिख पाएंगे, तो X2 के बराबर लिख पाएंगे। तो यहाँ पे आएगा डेल्टा P1 नॉट इंटू X2। अब इसको इधर ले जाना है आपको, बस आ गया आपका फॉर्मूला। क्या आ गया, तो डेल्टा P बाई ये मल्टीपल में इधर आ गया डिवाइड में, तो P1 नॉट इक्वल्स टू X2, P1 नॉट इक्वल्स टू X2। और यही आपका राउल्स ने बताया कि रिलेटिव लोअरिंग, इसको हम क्या पढ़ते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 यानी सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। लेकिन आप जब न्यूमेरिकल्स बनाइएगा तो आप न्यूमेरिकल्स यहाँ से नहीं बनाइएगा, आप न्यूमेरिकल्स के लिए आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं, आप वहां से बनाइएगा। देखिए हम यहाँ पे जो X2 है मेरा मोल फ्रैक्शन, अगर हम उसका फॉर्मूला को बिठा देते हैं तो क्या बनेगा, देखिए डेल्टा P का डेल्टा P, यहाँ पे आएगा P1 नॉट, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, 2 का, मतलब ऊपर में उसका मोल होगा जिसका निकालना है, तो 2 का निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 यानी सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितना होगा, एक तो है आपका N1 और एक होगा आपका N2। 1 मतलब सॉल्वेंट का, 2 मतलब सॉल्यूट का। ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका। अब मान लीजिए कि अगर आप बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो आप मिला रहे हैं वो बहुत कम अमाउंट में है। जैसे मान लीजिए कम अमाउंट में है, तो जब आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट है मतलब सॉल्यूट कम है, तो जब सॉल्यूट कम होगा उसका अमाउंट बहुत कम है, तो हम यहाँ पे N1 प्लस N2 को किसके बराबर बोल सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम N1 प्लस N2 को बोल सकते हैं कि ये लगभग लगभग बराबर होगा N1 का। एग्जाम्पल के लिए N1 किसका, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट ज्यादा है तो मान लेते हैं कि 100, इसको 100 पकड़ ले रहे हैं। अब N2 2 मतलब किसका मोल, सॉल्यूट का, सॉल्यूट बहुत कम है, डाइल्यूट का मतलब बहुत कम, तो बहुत कम मतलब मान लेते हैं ये आपका 0.001 इस टाइप से है। तो इसको 100 में जोड़ के नहीं, 100 में जोड़ने से ये लगभग किसके बराबर आएगा, तो आप बोलिएगा ये लगभग लगभग 100 के बराबर ही तो होगा। 100 प्लस 0.001 किसके बराबर, 100 के बराबर है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे बोल पाएंगे कि N1 प्लस N2 लगभग लगभग किसके बराबर होगा, N1 के बराबर होगा। और उससे आपको क्या मिलेगा, देखिए उससे आपको मिलेगा डेल्टा P बाई P1 नॉट इक्वल्स टू, ऊपर में आपको मिल जाएगा N2 और नीचे में आपको मिल जाएगा N1 प्लस N2 लगभग किसके बराबर, तो N1 के बराबर, N1 के बराबर। अब आप बिठा दीजिए मोल का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, गिवन मास बाई मोलर मास। तो यहाँ पे देखिए आप, तो डेल्टा P बाई P1 नॉट, इसका क्या होगा, गिवन मास मतलब W किसका निकाला, 2 का, तो W2 बाई M2 मोलर मास, गिवन मास ऑफ 2 बाई मोलर मास ऑफ 2। इसका क्या होगा, गिवन मास मतलब W1 मोलर मास यानी M1। अब इसको अगर थोड़ा सजा देंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा P बाई P1 नॉट इक्वल्स टू W2 बाई M2 इंटू M1 बाई W1। और यहां से आपको न्यूमेरिकल्स बनाना है और यहीं से आपको 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स पूछता है। तो जब कभी भी आपको आपके 12th में 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है, अब देखिएगा कि वो सवाल अगर वेपर प्रेशर पे है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा। क्लियर हुआ इतना। तो ये पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था जिसको हम लोग पूरे डिटेल में समझ लिए कि क्यों वेपर प्रेशर कम होता है। वेपर प्रेशर कम होने के बाद कितना कम होगा उसको निकालने के राउल्स लॉ का कैलकुलेशन यहाँ पे आ चुका है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के ऊपर बात। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन आज के वीडियो पे नहीं, नेक्स्ट वीडियो पे। तो चलिए आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।